गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, समीकरण सिद्धांत। और सेकंड ग्रेड में ये टॉपिक नाम से है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये टॉपिक आपके कॉलेज वाले पार्ट में है, जिसके अंदर आपको हर साल 5 क्वेश्चन मिलते हैं इस थ्योरी ऑफ इक्वेशन से। और सेकंड ग्रेड में ये द्विघात समीकरण के नाम से है, और इसमें भी आपको 3, 4, 5 क्वेश्चंस इसके आपको हर बार लगभग मिलते ही हैं। तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन। देखिए, सबसे पहले हम बात करना चाह रहे हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण की बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्या है इसमें ध्यान दें। द्विघात समीकरण के अंदर सबसे पहले जो बेसिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये बेसिक समीकरण है जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 है और a b c बिलोंग्स टू r है, वास्तविक संख्या है। बस a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी a b c जो है बिलोंग्स टू r होगा। तो ये द्विघात समीकरण कहलाती है। अब इसमें इसके मूल निकालने के लिए जो इंडियन मैथमेटिशियन था श्रीधर आचार्य, साउथ इंडियन था, उसने इसका इक्वेशन का फॉर्मूला निकाला कि इस समीकरण से कैसे डायरेक्ट मूल ज्ञात किए जा सकते हैं। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए ध्यान से। तो उसने क्या किया, इसको पूर्ण वर्ग बना के, परफेक्ट स्क्वायर बना करके इसको सॉल्व किया और इसके मूल निकाल के, इसके रूट्स निकाल के रखे। कैसे किया ध्यान दीजिए। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 था। आपने इसमें a कॉमन ले लिया, तो a कॉमन लेओगे तो ऐसे आ जाएगा इक्वल टू 0। क्योंकि x में द्विघात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें x के अंदर इसको पूर्ण वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या किया, a कॉमन ले लिया, तो इस तरह से लिखा। a 0 नहीं है तो आप a को हटा सकते हो। अब देखिए कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाया हमने। x² पड़ा है, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 काटोगे तो यही आ जाएगा। पर इससे हमें ये पता लग गया कि फर्स्ट प्लस सेकंड का जो स्क्वायर होता है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, सेकेंड नंबर का हमें पता लग गया कि क्या है। अब इसका स्क्वायर चाहिए, तो इसके स्क्वायर को हमें जोड़ना भी पड़ेगा और घटाना भी पड़ेगा। ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आपने लिखा b/2a का होल स्क्वायर, और ये b/2a का होल स्क्वायर आपने घटा दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया, और प्लस c/a पड़ा है इज इक्वल टू 0। अब आप देखो ध्यान से, ये जो लिखा है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका पूर्ण वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। किसका, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड का स्क्वायर बन रहा है, तो इस फर्स्ट प्लस सेकेंड का स्क्वायर इसको लिखें। तो आपके पास आया x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने देखा था b² बटा 4a² यानी b/2a का होल स्क्वायर जो ऐड किया था वो तो इधर आ गया, और ये जो माइनस वाला था, ये वाला, ये उधर चला जाएगा और इसको भी उधर भेज दो। तो क्या आया, b² अपॉन 4a² माइनस c/a। एलसीएम लिया 4a², तो b² आ गया माइनस a का भाग 4a बार गया, तो 4a को c से किया, 4ac हो गया। अब आप देखिए स्क्वायर हटाया आपने, x प्लस b/2a वर्गमूल या स्क्वायर रूट लिया, तो प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 4a² प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a आपने लिख दिया। उसको भी इधर ले आओ, तो x की वैल्यू आई माइनस b/2a प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो 2a आपने एलसीएम ले लिया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो फाइनली आपने देखा इसके रूट आए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, या माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये आपके पास जो श्रीधर आचार्य था उसने द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए हमें ये फॉर्मूला डिराइव करके दिखाया। अब ये फॉर्मूला हमें डायरेक्ट यूज़ करना है। यहाँ पे d क्या है, ये d जो आपने लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम कहते हैं विवेचक या विविक्तिकर या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं अंग्रेजी में। डिस्क्रिमिनेंट। तो ये श्रीधराचार्य का बेसिक फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले का यूज करके हम मूल ज्ञात कर सकते हैं द्विघात समीकरण का। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0 के मूल निकालने हैं आपको। तो श्रीधराचार्य जो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला है वो लगाते कब है, उसको लगाने का है कि अगर गुणनखंड सिंपल वे में होते हैं तो हम वो कर लेंगे, लेकिन अगर गुणनखंड नहीं होते तब हमें श्रीधराचार्य एक ब्रह्मास्त्र की तरह अपने यूज़ करते हैं कि उससे रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो इसको सॉल्व करें हम। तो देखिए वो फॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं ना, तो a की वैल्यू देखो 1 है, b की वैल्यू -8 है, c की वैल्यू 15 है। तुलना किससे करी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे तुलना करी आपने। इससे जब हमने तुलना करी तो हमने कहा a है एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 1, b है x का गुणांक चिन्ह समेत यानी -8, c है अचर पद यानी कि 15। अब श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या है, श्रीधर आचार्य सूत्र। अब बेचारे नाम का भी अपन ने ऐसा संधि विच्छेद किया है, एक्चुअल में उसका नाम था श्रीधर आचार्य और हम बोलते हैं श्री अलग कर दिया, धराचार्य अलग कर दिया। खैर ध्यान रखना। तो इसमें -b आपने सूत्र लिखा था, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला हमने देखा था, इसको लगाइए तो क्या आया, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी -8 का स्क्वायर माइनस 4ac, a का मतलब 1, c का मतलब 15 अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 1। इसको सॉल्व करें तो क्या आया, x की वैल्यू प्लस का 8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर हो गया 64 माइनस 60 बटे 2a का मतलब 2, तो 8 प्लस माइनस रूट 4 हो गया ये बटा 2, 8 प्लस माइनस 2 बटा 2। तो x का मान आपके पास आया, एक तो 10 बटा 2 और 8 माइनस 2 यानी 6 बटा 2, तो 5,3 ये दो मूल उसके आए। तो ये हमने श्रीधराचार्य का इस्तेमाल करके और क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। तो कुछ भी नहीं था। अगर हमारे पास डायरेक्ट गुणनखंड नहीं हो तो श्रीधराचार्य या श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से हम उसके मूल डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो बेसिकली अभी हमने केवल इतनी ही बात कही है कि द्विघात समीकरण क्या थी और उसके मूल निकालने के लिए
एक तरीका तो है गुणनखंड करना, फैक्टर करके निकालें, और दूसरा तरीका जो पूर्ण वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर बना करके श्रीधर आचार्य ने जो हमें फॉर्मूला दिया, उस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे देखिए, हम बात करना चाह रहे हैं द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों की प्रकृति। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों की प्रकृति चाहिए। क्या करें, इसमें आपने देखा था जो d था, जिसको हमने विवेचक या विविक्तिकर या डिस्क्रिमिनेंट बोला था, इसकी बात कर रहे हैं। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पर आधारित हम बात करना चाह रहे हैं कि इस पर बेस्ड हमें काम करना है कि d को आधार बनाते हुए हमें मूलों की प्रकृति बतानी है कि उसके मूल कैसे होंगे, क्या नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए, आपने सबसे पहले तो ये कहा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में a नॉट इक्वल टू 0 है और a b c बिलोंग्स टू r है। अब हम बात करना चाह रहे हैं d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस पर बेस्ड हमें, ये क्या है, विवेचक लिख ही दिया, इस पर बेस्ड हमें बात करनी है देखिए, हम बात कर रहे हैं d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac की। इस पर बेस्ड हमें बात करनी है। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि d जो है या तो इक्वल टू 0 आएगा और या d जो है नॉट इक्वल टू 0 आएगा, कि जो d का मान है या तो 0 होगा या 0 नहीं होगा। जब d 0 होगा तो क्या होगा, देखो आपने जब d 0, आपने श्रीधर आचार्य लिखा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a लिखा। तो आप देखिए माइनस बी प्लस माइनस डी का मान 0 रख दिया बटा 2a, तो x का मान माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस 0 आया। इसका मतलब x बराबर माइनस बी बाई 2a और माइनस बी बाई 2a, ये दोनों मूल आए, क्योंकि प्लस 0 और माइनस 0 करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो इससे हमें ये एक बात पता चल रही है कि मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान। वास्तविक क्यों है, क्योंकि a और b, a नॉट इक्वल टू 0 लिख दिया था और b भी रियल नंबर है, a भी रियल नंबर है। तो वास्तविक संख्याओं का जोड़ बाकी गुणा भाग वास्तविक संख्या ही होता है। तो इसका, और दोनों एक जैसे हैं, तो d बराबर 0 से मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ कि मूल वास्तविक
एवं समान होंगे। सबसे पहले हमें ये पता चला है कि द्विघात समीकरण में अगर d 0 है तो उसके मूल वास्तविक और समान होंगे। अब d नॉट इक्वल टू 0 में क्या होगा? d नॉट इक्वल टू 0 में -b प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। d अगर 0 नहीं है तो मूल क्या होंगे? अलग अलग होंगे। मूल भिन्न भिन्न होंगे, यानी रूट्स आर डिफरेंट। रूट्स आर डिफरेंट, तो मूल क्या होंगे? भिन्न होंगे। और इसमें आपने कह दिया कि रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल एंड रियल। रूट्स हैं वो इक्वल और रियल, यानी वास्तविक और समान होंगे जब d बराबर 0 होगा, और जब d नॉट इक्वल टू 0 है तो हम कहेंगे मूल वास्तविक तो का तो पता नहीं, पर इतना लिखा है मूल जो है वो भिन्न भिन्न होंगे, यानी रूट्स आर डिफरेंट। अब अगर d नेगेटिव हो गया तो काल्पनिक हो जाएंगे और d पॉजिटिव हुआ तो वास्तविक हो जाएंगे। वो बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल हमने एक ही बात करी है, वो क्या है? वो ये कही है कि जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से जो हमारे पास श्रीधर आचार्य ने जो हमें फॉर्मूला दिया था कि x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी या b² माइनस 4ac अपॉन 2a में जो d है विवेचक, विवेक्तिकर या डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac जिसको हम d कह रहे हैं, उस पर बेस्ड मूलों की प्रकृति या नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हम करना चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे? हमने कहा कि d या तो 0 होगा इक्वल टू 0 या नॉट इक्वल टू 0। जब इक्वल टू 0 है तो मैंने आपको इस इक्वेशन में d बराबर 0 रख के दिखाया, तो आपने देखा दोनों रूट्स क्या आ रहे हैं? -b/2a, -b/2a। तो यानी दोनों रूट्स क्या हैं? एक जैसे, यानी समान या इक्वल है। और साथ में हमने कहा रियल तो है ही, क्योंकि a और b रियल है। तो d बराबर 0 से मूल वास्तविक और समान आए। d नॉट इक्वल टू 0 में जब हमने श्रीधर आचार्य में रखा तो श्रीधर आचार्य में d नॉट इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर डिफरेंट, यानी रूट अलग अलग या भिन्न भिन्न होंगे। ये बात हमने यहाँ करी है। अब इससे आगे देखिए, पहले एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। जैसे आपने ले लिया x² माइनस 8x प्लस 16 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताइए कैसी होगी। तो d चेक करें, जो भी आपने किया है। a का मान 1 है, b का मान -8 है, c का मान 16 है। तो d आपने चेक किया, -b² माइनस 4ac निकालना है। तो d आपने देखा -8 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 16, तो कितना आ गया? 64 माइनस 64, 0 आ गया d। तो आप कह सकते हो मूल क्या होंगे? वास्तविक एवं समान होंगे। ये हमें पता लग गया कि मूल वास्तविक और क्या है? समान है। और इसके साथ और क्या पता लगा हमें? और हमें पता लगा कि मूल क्या होंगे? -b/2a। जो रूट्स हैं वो क्या हैं? मूल होंगे यही। तो इसमें वैल्यू रखो। तो -b का मतलब -8 बटा 2a मतलब 2 इंटू 1, माइनस ऑफ -8 2 इंटू 1, यानी ये हो गया 4,4। तो हमें पता लग गया कि मूल क्या है? 4,4। ये तो मैंने अभी जो आपको बताया डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक की सहायता से। बाकी ये बेसिक क्वेश्चन था,
ये तो अपने क्वेश्चन ख़त्म कर लिया। नॉर्मल तरीके से करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 0। तो साफ साफ हमें पता लग रहा है कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस 2a और b कितना हो गया 4, 4 दूनी 8 वापस आ गया, प्लस ये 16 4 का स्क्वायर है। तो ये बन गया x माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x बराबर 4,4 ये हमें पता है। तो क्या सर पता है तो फिर यही कर लेते, ये इतनी बड़ी रामायण करने की कहाँ ज़रूरत थी? ज़रूरत ये थी कि हमें अगर सिंपल क्वेश्चन होता तो हम डायरेक्ट इससे कर लेते, सिंपल क्वेश्चन होता तो डायरेक्ट कर लेते। लेकिन कई बार क्वेश्चन के अंदर वो अननोन घुसा देगा कि साहब आपको कोई इक्वेशन दे दी कि एक्स स्क्वायर माइनस लेमडा एक्स प्लस 10 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है, तो लेमडा का मान बताइए, तब आपको d बराबर 0 करना पड़ेगा। या कोई ऐसी बड़ी इक्वेशन दे दी जिसमें डायरेक्ट नहीं होता हो, तब हमें इसका इस्तेमाल करना होगा। तो ये तो मैंने बेसिक में आपको अप्लाई करके दिखाया है कि किस तरह से ये अप्लाई होगी। तो ये सबसे पहली बात थी, पहला एग्जाम्पल था जिसमें आपने मूलों के प्रकृति के बारे में बात करी। दूसरा एग्जाम्पल आपने कहा d नॉट इक्वल टू 0 के लिए बात करना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल लिया आपने एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति या नेचर हमें चाहिए। बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक बार ताकि आपको बात समझ में आ जाए, फिर हम क्वेश्चन की वैरायटी लेंगे सारी। देखिए a आपके पास 1 है, b आपके पास 7 है, c आपके पास 4 है। तो d चेक किया हमने, b स्क्वायर माइनस 4ac देखना है। तो b मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, तो ये आ गया 49 माइनस 16। तो आप कह सकते हो 9 में से 6 गया 3, तो ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया d। तो आप कह सकते हो तो मूल क्या होंगे? तो मूल भिन्न भिन्न होंगे, रूट्स आर डिफरेंट। तो आप कह सकते हो कि रूट्स आर डिफरेंट, मूल जो हैं अलग अलग होंगे। क्या होंगे वो चेक करें। तो x बराबर श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगाया, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो -7 प्लस माइनस रूट में 33 आ गया बटे 2 इंटू 1। तो आप देखोगे -7 प्लस रूट 33/2 और -7 माइनस रूट 33/2। तो ये इसके दोनों मूल हमने निकाल भी दिए कि क्या क्या आएंगे। तो आपने देखा रूट्स डिफरेंट हैं, तो इसमें नेचर भी पूछ सकता है और रूट हमने कैलकुलेट करके भी दिखाए ताकि आपको बात समझ में आए। अब हम इससे और आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसमें ये कहा कि जो द्विघात समीकरण है उसके मूलों की प्रकृति के बारे में हमने बात करी, जिसमें हमने d बराबर 0 और d नॉट इक्वल टू 0 दोनों के अपने एग्जाम्पल ले लिए। अब इससे और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, इसके बाद तो हमने अभी पढ़ा, एक में तो लिखा था d इक्वल टू 0 और एक आपने लिखा d नॉट इक्वल टू 0। तो हमने d इक्वल टू 0 और d नॉट इक्वल टू 0 के लिए तो हम बात कर चुके हैं। इसमें हमने कहा मूल वास्तविक
व समान, और इसमें आपने कहा मूल भिन्न भिन्न होंगे। ये बात हम कर चुके हैं, मतलब रूट्स आर डिफरेंट। और इसमें आपने कह दिया कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल लिया। जैसे एग्जांपल आपने लिया x² + 4x + 4 = 0, तो इसमें आपने देखा d = 0 आया, तो रूट इसके आ जाएंगे -2 -2। मूल समान है, ये बात हम कर चुके हैं। इसमें हमने एग्जाम्पल कुछ भी लिख दिया, x² + 4x और +3 = 0। इसमें d ≠ 0 है, और रूट आपने देखे इसमें -1 और -3। ये रूट्स आए, तो ये क्या है? मूल भिन्न भिन्न है। ये बात हम कर चुके हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है छोटा सा, आप देख सकते हैं। तो अब बात करनी है d जो ≠ 0 है इसके लिए। तो इसमें आप देखिए, ये जो है ध्यान दीजिए, अब हम बात करना चाह रहे हैं। आपने ये तो कह दिया कि d जो है ≠ 0 है, तो इसके दो केस बन सकते हैं। आपने कहा d > 0 और आपने कहा d < 0। जब d < 0 है तो क्या होगा? तो मूल काल्पनिक होंगे। एक फ्लो चार्ट टाइप में बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे, यानी रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स इसमें हमेशा काल्पनिक होंगे। अब किस तरह से होंगे काल्पनिक? क्योंकि रूट के अंदर d है, और रूट के अंदर जब नेगेटिव साइन या माइनस चिन्ह आता है तो वो आयोटा बनता है, तब हम कहते हैं कि वो रूट क्या है? काल्पनिक है। तो इसमें रूट कैसे होंगे? जैसे अल्फा आपने लिखा p + iota-q, दूसरा रूट बीटा क्या होगा? p - iota-q। तो इसमें एक खास बात और ध्यान देने की है कि जो रूट्स आते हैं इमेजिनरी, वो हमेशा पेयर में आते हैं, वो हमेशा कॉन्जुगेट होते हैं। कॉन्जुगेट मतलब संयुग्मी होते हैं। तो ये हम इसमें देख सकते हैं। एक रूट अगर p + iota-q है तो दूसरा रूट p - iota-q होगा। एग्जाम्पल ले, या उसमें पहले ये बात लिखें कि काल्पनिक मूल सदैव परस्पर युग्म यानी कि संयुग्मी में आते हैं, जो परस्पर एक दूसरे का
परस्पर एक दूसरे का संयुग्मी या कॉन्जुगेट होता है। ये हमें ध्यान रखना है कि जो काल्पनिक मूल होते हैं या इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, संयुग्मी होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं। कैसे एग्जाम्पल होगा इसके अंदर? इसके अंदर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो ध्यान दें, हम लिख सकते हैं कि अगर इसमें एल्फा मान लो 1/3 + 4 आयोटा है तो बीटा क्या होगा? बस आयोटा के आगे का चिन्ह चेंज करना है। तो ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। रूट अगर पहला 1/3 + 4 आयोटा है तो दूसरा 1/3 - 4 आयोटा होगा। दूसरा एग्जाम्पल लें, अगर एल्फा -7 + 6 आयोटा है तो बीटा क्या होगा? -7 - 6 आयोटा। तो आप इसमें कह सकते हो कि इस तरह से कि जो इसके एग्जाम्पल होंगे वो कैसे होंगे कि एक जो इसमें इमेजिनरी रूट्स हमने निकाले हैं वो परस्पर हमेशा कॉन्जुगेट या संयुग्मी होते हैं। एक रूट 3 + 4 आयोटा है तो दूसरा रूट 101% 3 - 4 आयोटा। पहला 3 + 4 आयोटा, दूसरा 3 - 4 आयोटा। मान लो पहला मूल 1/3 + 4 आयोटा तो दूसरा मूल 1/3 - 4 आयोटा होगा। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए, तो ये आपने d<0 में तो आपने कह दिया कि रूट्स कैसे होंगे और किस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पे पहले एक एग्जांपल लें हम, देखिए, बाकी उसका अभी बात करते हैं। आपने ले लिया x² + x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति बतानी है। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। तो देखिए, a = 1 है, b = -1 है, c = 1 है, b + 1 है। तो आपने d चेक किया, b² - 4ac, 1² - 4 × 1 × 1, 1 - 4, -3 < 0 आ गया। तो आप कह सकते हो तो मूल क्या होंगे? काल्पनिक या सम्मिश्र संख्या। एक ही बात है, काल्पनिक या इमेजिनरी होंगे। तो रूट्स इसके क्या हो गए? इमेजिनरी होंगे। ये बात हमें ध्यान रखनी है। और जरा श्रीधराचार्य से निकाल के देखें कि एग्जैक्ट रूट्स क्या आते हैं। तो आप देखो कि x बराबर आपने कहा -b + -√d/2a, तो -1 ± √-3/2 × 1, -1 ± रूट में जब माइनस होता है तो वो आयोटा बनता है /2। तो आपने देखा इसके मूल -1/2 ± √3/2 आयोटा। तो अगर आपको ध्यान हो तो ये इकाई के घनमूल होते हैं, ओमेगा और ओमेगा², ये दोनों रूट्स हैं। ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है कि ओमेगा की वैल्यू आई है ये +√3/2 आयोटा और ओमेगा² होता है -1/2 -√3/2 आयोटा। इसको मैं चाहे अल्फा कह देता हूँ, इसको मैं बीटा कह देता हूँ। मैंने कहा परस्पर ये क्या होते हैं? संयुग्मी या कॉन्जुगेट होते हैं। अल्फा का कॉन्जुगेट यानी बाहर निकालोगे तो बीटा आएगा, और बीटा का बाहर निकालोगे यानी कॉन्जुगेट संयुग्मी लोगे तो अल्फा आएगा। या यूं कहें, ओमेगा का बार यानी ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा² है, ओमेगा² का संयुग्मी ओमेगा है। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो यहाँ ये बात आप समझ सकते हैं कि द्विघात समीकरण में जब d = 0 है, सॉरी d < 0 है, तो उसके मूल क्या होंगे? उसके मूल काल्पनिक या इमेजिनरी होंगे। और इमेजिनरी होने के साथ साथ एक बात और ध्यान रखनी है, वो क्या है कि उसके रूट हमेशा पेयर में आएंगे, युग्म में आएंगे, और वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, संयुग्मी होंगे। एक रूट अगर अल्फा + आयोटा बीटा है तो दूसरा रूट अल्फा - आयोटा बीटा होगा। जैसे पहला मूल मैंने अल्फा ले लिया 3 + 4 आयोटा, तो दूसरा मूल 3 - 4 आयोटा होगा।
मान लिया एक मूल 1/3 + 4 आयोटा है, तो दूसरा मूल 1/3 - 4 आयोटा होगा, यानी आयोटा का चिन्ह चेंज होगा। और ये हमने एक सिंपल सा एग्जाम्पल भी कर लिया ताकि वो बात हमें अच्छे से समझ में आ जाए। इससे बात देखिए, जो अपन ने बात कर रहे थे, एक बात तो हमने इसकी कर ली कि इसके जो मूल है, जब d < 0 है तो मूल हमेशा क्या होगा, तो मूल हमेशा काल्पनिक होगा। अब सेकंड इसकी बात अभी करी नहीं पूरी, इसकी करें। हमने कहा कि d < 0, तो d < 0 है तो क्या होगा, तो मूल वास्तविक एवं भिन्न होगा, यानी रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट कह लो, या डिस्टिंक्ट वर्ड भी यूज होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो मूल वास्तविक और क्या होंगे, भिन्न होंगे, ये हमें ध्यान रखना है। एग्जाम्पल ले, इसका उदाहरण ले, यहीं ले लेते हैं। मैंने लिखा 2x² + 7x + 1 = 0 के मूल बताने हैं, रूट्स बताने हैं, या मूलों की प्रकृति की बात करें, क्या होगी प्रकृति। तो d चेक करो, d आपने निकाला, b² - 4ac, 7 का स्क्वायर -4 × 2 × 1, तो आपने देखा 49 - 8 41 पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब क्या है, मूल वास्तविक व भिन्न है, वास्तविक एवं भिन्न है। तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट या डिस्टिंक्ट। तो इसमें आप बड़े आराम से देख सकते हो कि d इसका धनात्मक या पॉजिटिव आ गया, तो हमने कह दिया मूल वास्तविक और भिन्न है। अब मूल एग्जैक्टली क्या आएंगे वो भी हम चेक कर सकते हैं। देखिए, समीकरण आपके पास थी 2x² + 7x + 1, 2x² + 7x + 1 = 0। d हमने निकाल लिया 41 > 0। श्रीधराचार्य लगाया -b ± √d/2a, तो -b का मतलब 7 ± √41/2 × 2। तो आपने देखा x बराबर -7 ± √41/4, दो रूट आ गए, -7/4 + √41/4 और -7/4 - √41/4। तो ये रूट्स क्या हैं, दोनों वास्तविक हैं और साथ में क्या है, भिन्न भिन्न भी हैं। तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, d = 0 में हमने कहा मूल वास्तविक और समान है, d ≠ 0 में हमने कहा मूल जो है भिन्न भिन्न है, यानी डिफरेंट है। अब d जो आपने ≠ 0 कहा, उसके दो केस हमने लिए, d पॉजिटिव या d नेगेटिव। ≠ 0 का मतलब या तो 0 से बड़ा या 0 से छोटा। जब हमने d 0 से छोटा कहा तो हमने कहा मूल काल्पनिक है, इमेजिनरी है। उसमें एक बात और पता चली कि उसमें अगर रूट्स हमेशा पेयर में होते हैं, युग्म में होते हैं, जोड़े में होते हैं, एक मूल दूसरे का संयुग्मी या कॉन्जुगेट होता है, क्योंकि सम्मिश्र मूल या कॉम्प्लेक्स में आते हैं। इसलिए अल्फा बराबर 3 + 5 आयोटा है तो दूसरा मूल 3 - 5 आयोटा होगा। अगर अल्फा 1/3 + 4 आयोटा है तो बीटा 1/3 - 4 आयोटा होगा, ये बता दिया। और जब d < 0 लिया तब आपने कहा मूल जो है वो क्या है, वास्तविक है और साथ में भिन्न है, d < 0 के लिए। ठीक है, अब हम और आगे बात करते हैं। अभी हमने d < 0 के लिए बात कर ली, अब उससे आगे और बढ़ते हैं। देखिए, हमने कह दिया कि d < 0 और इधर आपने कहा था d < 0।
ये तो हमने बात कर ली, d ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0, इसका ओके है। अब इसकी बात और करना चाह रहे हैं। देखिए d ग्रेटर देन 0 तो आपने कह दिया। अब इसमें भी दो केस बनेंगे। क्या कि आपने कहा d पूर्ण वर्ग है और दूसरे में लिखा d पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और ये लिख दिया d इज परफेक्ट स्क्वायर। d परफेक्ट स्क्वायर है और d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि d पॉजिटिव तो कह ही दिया, पॉजिटिव होने के बाद वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और ना भी हो। फायदा क्या है इसका, ये हमें देखना है। और साथ में आपने कह दिया a b c बिलोंग्स टू, अब रेशनल नंबर ले लिया मैंने, परिमेय संख्या की बात कर दी, और साथ में a नॉट इक्वल टू 0 तो शुरू से चल रहा है। इससे पहले हमने कहा था कि a b c रियल नंबर वास्तविक संख्या है, अब मैंने कह दिया ये परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो क्या होगा, वो तो इसमें यहाँ भी कह सकते हैं हम, d ग्रेटर देन 0 में a b c बिलोंग्स टू q और a नॉट इक्वल टू 0, तो दोनों में ही हो जाएगी ये बात। तो यहाँ भी लिख सकता हूँ a b c बिलोंग्स टू q एंड a नॉट इक्वल टू 0। तो पहले इसकी बात करूँ कि d जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सॉरी d परफेक्ट स्क्वायर है की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, जब वो परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रूट से बाहर आ जाएगा, और जब रूट से बाहर आ गया तो रूट नहीं रहेगा, तो क्या होगा, तो आपने x लिखा था -b प्लस माइनस अंडर रूट d/2a, और ये आप कह रहे हो कि ये क्या है, पूर्ण वर्ग है। जब ये पूर्ण वर्ग है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, और रूट से बाहर आ गया तो ये एक परिमेय संख्या या रेशनल नंबर, और ये भी सारी क्या है, b और a भी परिमेय संख्या या रेशनल नंबर है। और परिमेय संख्याओं का जोड़ बाकी गुणा भाग हमेशा परिमेय संख्या ही होता है, कि रेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज रेशनल होता है, ये हम जानते हैं। तो आप लिख सकते हो इसमें, तो मूल सदैव क्या होंगे, परिमेय होंगे, मतलब रूट्स आर ऑलवेज रेशनल। तो हमने कह दिया मूल हमेशा क्या होंगे, वास्तविक, वास्तविक तो है ही, परिमेय होंगे, रेशनल होंगे, क्योंकि आपने देखा ये रूट से बाहर आएगा, बाहर आते ही ये अपने आप क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बनते ही ये रेशनल नंबर या परिमेय संख्या होगी। और इधर आए, आपने कहा d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और d पॉजिटिव तो है ही, तो वो रूट के अंदर अटक जाएगा, और रूट के अंदर अटक गया, इसका मतलब मूल क्या होंगे, अपरिमेय होंगे। वास्तविक तो चल ही रहा है, रियल तो है ही है, पहले ही आपने कह दिया। यहाँ पे क्या है, मूल वास्तविक व भिन्न है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट तो कह चुके हो, और इसमें आपने कहा था मूल काल्पनिक है, ये बात हम कर चुके हैं, मतलब इमेजिनरी है। तो वास्तविक तो है, वास्तविक में ही दो कैटेगरी है, अगर वो d पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो रूट्स आर पर रेशनल या परिमेय होंगे, और d अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब हम कहेंगे रूट्स आर इरेशनल नंबर्स। तो मूल अपरिमेय होंगे, रूट्स आर इरेशनल।
अब इसमें भी खास बात है कि जब रूट्स जो है इर्रेशनल है तो कैसे होते हैं। देखिए, मान लो आपने अल्फा लिखा p प्लस रूट क्यू, तो बीटा क्या हो जाएगा p माइनस रूट क्यू। अल्फा मान लो लिखा 1/2 प्लस रूट 3, तो बीटा क्या हो जाएगा 1/2 माइनस रूट 3। मतलब इसमें एक बात लिख सकते हैं कि अपरिमेय मूल सदैव युग्म में आते हैं, कि जो इरेशनल रूट्स हैं वो भी हमेशा क्या होते हैं, वो हमेशा पेयर में आते हैं। कैसा पेयर? अगर पहला रूट p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा रूट p माइनस रूट क्यू होगा। दूसरा एग्जाम्पल लिखा, एल्फा इक्वल टू 1/2 प्लस रूट 3 है, तो बीटा 1/2 माइनस रूट 3 होगा। तो ये हमेशा क्या होगा, पेयर में आएगा, ये हमें ध्यान रखना है। अब ये जो लिखा है इसका एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो। देखें, इसमें आप कह सकते हो इसके लिए एग्जाम्पल ले लिया 6x², ये हो गया 4x और ये -3x, तो प्लस x लिख दिया, -2 बराबर 0। एक मैंने एग्जाम्पल बनाया है, आपके सामने ही बनाया है कि मैंने समीकरण लिखी है 6x² प्लस x -2 बराबर 0। इसका d चेक करें, d आपके पास -b मतलब b² यानी 1 का स्क्वायर -4 × 6 × -2, तो आप देखा 1 प्लस 6 × 4 24, 24 × 2 48, तो ये आ गया 49। तो 49 क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो इसका मतलब क्या होगा, मूल क्या होंगे इसके, परिमेय होंगे। इसके मूल क्या होंगे, परिमेय होंगे। और मूल क्या है वो देख लो, यहीं से देख सकते हो, 1/2 और -2/3 मैंने आपके सामने ही गुणनखंड करके लिखे हैं। तो इसके रूट्स हो गए 1/2 और -2/3। तो ये आप देख सकते हो इसमें। तो d > 0 के दो केस बताए। d अगर पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा, और साथ में मैंने कह दिया ABC रेशनल नंबर है, तो परिमेय संख्याओं का जोड़ बाकी गुणा भाग हमेशा परिमेय होगा। देन रूट्स आर क्या होंगे, रेशनल या परिमेय होंगे। और जब आपने कहा d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो रूट के अंदर या छतरी के अंदर या वर्गमूल के अंदर रह जाएगा, तो इसका मतलब मूल जो है इर्रेशनल या अपरिमेय होंगे। और अपरिमेय में खास बात क्या बताई कि इर्रेशनल रूट्स हमेशा किस में आते हैं, पेयर में आते हैं, युग्म में आते हैं या जोड़े में आते हैं। किस तरह के जोड़े में आते हैं जी, वो अगर पहला रूट p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा p माइनस रूट क्यू होगा। और उदाहरण दीजिए जी, दूसरा देखें, अल्फा लिखा 1/2 प्लस रूट 3, तो दूसरा मूल होगा 1/2 माइनस रूट 3, यानी रूट के आगे का चिन्ह चेंज करना है, चाहे वो अंश में है चाहे वो हर में है। ये ध्यान रखने वाली बात थी। अब एक लास्ट बच रहा है इसमें, वो क्या है कि अगर a बराबर 1 है और a बराबर तो आपने 1 कह ही दिया, b और c बिलोंग्स टू इंटीजर, पूर्णांक ले लिया आपने। a बराबर 1 क्योंकि d पूर्ण वर्ग के अंदर ही बात कर रहा हूं मैं, d परफेक्ट स्क्वायर है, और साथ में लिख दूं चलो, तथा d पूर्ण वर्ग है, तो मूल क्या होंगे, तो मूल सदैव पूर्णांक होंगे। तो मूल क्या होंगे, हमेशा इंटीजर्स होंगे। तो मैंने ये लिख दिया रूट्स आर
इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक मूल होंगे। तो ये मैंने जो द्विघात समीकरण का जो डिस्क्रिमिनेंट था यानी कि विवेचक या विविक्तिकर, उस पर बेस करते हुए नेचर ऑफ रूट्स लिखा है कि मूलों की प्रकृति कैसे क्या होगी। तो फाइनली आप चाहो तो एक बार इसको सिंक्रोनाइज कर सकते हो। पहले आपने कहा डी पे, डी में आपने क्या कहा, डी इक्वल टू 0 और डी नॉट इक्वल टू 0। इसमें आपने कहा मूल वास्तविक व समान, इसमें आपने कहा मूल भिन्न भिन्न यानी रूट्स आर डिस्टिंक्ट। डी आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ए नॉट इक्वल टू 0 था और ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर था। फिर आपने उसमें तो वही केस था, इसमें दो केस बनाए थे आपने कहा डी पॉजिटिव और आपने कहा डी नेगेटिव। डी पॉजिटिव में कहा मूल वास्तविक व भिन्न है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसमें आपने कहा मूल काल्पनिक है, रूट्स आर इमेजिनरी। और काल्पनिक रूट्स आपने कहा हमेशा किस में आते हैं, कॉन्जुगेट या पेयर में होते हैं। 3 माइनस 4 आयोटा, एल्फा अगर मान लें 1/7 माइनस 6 आयोटा, तो बीटा क्या होगा 1/7 प्लस 6 आयोटा। तो इस तरह से बात कर सकते हैं। इसमें फिर दो केस बनाए, मूल जो है d ग्रेटर देन 0 में आपने कहा d पूर्ण वर्ग और आपने कहा d पूर्ण वर्ग नहीं। d परफेक्ट स्क्वायर है और d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसमें आपने कहा कि मूल, और साथ में एक बात आपने और कही कि a b c बिलोंग्स टू q हो, परिमेय संख्या हो। a नॉट इक्वल टू 0 तो है ही, तो मूल क्या होंगे, रेशनल या परिमेय होंगे। और इसमें आपने कहा मूल जो है वो क्या होंगे, अपरिमेय होंगे। ये बात कर ली। और इसके रूट्स के बारे में बात करी, एल्फा p प्लस रूट क्यू है तो बीटा p माइनस रूट क्यू, यानी उसके क्या होंगे, हमेशा युग्म में आएगा। एल्फा लिया 1/4 प्लस रूट 7 तो बीटा हो जाएगा 1/4 माइनस रूट 7। रूट के आगे का चिन्ह इसमें चेंज होगा, ये हमें ध्यान रखना है। और इसमें आपने लास्ट में एक और पढ़ा था, a बराबर 1 हो, b और c बिलोंग्स टू i हो और d परफेक्ट स्क्वायर तो है ही, तो मूल क्या होंगे, पूर्णांक होंगे या इंटीजर होंगे। तो इस तरह से आपने इस चार्ट को पढ़ा और इस चार्ट में मैंने आपको सारे एग्जाम्पल भी साथ में दिए ताकि अच्छे से बात को समझ में आए। तो ये आपका चार्ट था जिसको अपन ने द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति से रिलेटेड काम किया है। अब देखिए हम इसके बाद हम बात करें जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा हो, तो मूलों में संबंध चाहिए हमें कि इफ रूट्स ऑफ प्लस bx, हमें क्या चाहिए, मूलों में संबंध चाहिए। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूट हैं
अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है? एक्स का गुणांक, नीचे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए, मतलब अचर पद। सी होता है अचर पद और ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि मूलों में रिलेशन अल्फा प्लस बीटा क्या है और अल्फा इंटू बीटा क्या है। इसको अगर हम और जनरलाइज करें, क्योंकि आगे जनरलाइज तो करना ही पड़ेगा, तो सिंगल सिंगल रूट्स का सम है, तो सिग्मा अल्फा लिख सकता हूँ। सिग्मा अल्फा का मतलब अल्फा प्लस बीटा है, और चाहूँ तो मैं इसको सिग्मा बीटा भी लिख सकता हूँ, उसका मतलब भी अल्फा प्लस बीटा है। तो इसमें आप देखो सिंगल है, सिंगल है तो -1 की पावर 1 आ गया। द्विघात समीकरण है तो x की पावर 2 - 1 का गुणांक, और नीचे हमेशा टोटल जो द्विघात है तो उसी को लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो वही आ गया -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसकी बात करूँ अल्फा बीटा, 2 रूट गुणा में है तो -1 की पावर 2 आएगा, और x की जो टोटल द्विघात है उसमें 2 कम कर दो, 2 - 2 का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ऐसा मैं लिख सकता हूँ। इससे फायदा क्या होगा? इसमें जब हम क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का, बाई क्वाड्रेटिक का और n घात तक का लिखेंगे तो आपको एक सिस्टम समझ में आ जाएगा कि मूलों में रिलेशन हम सब में लिख सकते हैं। तो ये मैंने सबसे पहले द्विघात समीकरण के मूलों में रिलेशन बताया है। और आगे बढ़े, इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आपने कहा अब त्रिघात यानी क्यूबिक इक्वेशन की बात कर लूं। त्रिघात समीकरण ax³ bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा गामा हो, तो इसमें क्या रिलेशन होता है? इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, देन रिलेशन क्या होगा? देखिए पहला लिख रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या मैं इसको सिग्मा अल्फा लिख सकता हूँ? अभी कैसे लिखा था वैसे ही लिखो। -1 की पावर 1 सिंगल सिंगल रूट है तो -1 की पावर 1, x की जो टोटल पावर है उसमें एक कम कर दो का गुणांक बटे x³ का गुणांक, यानी -x² का गुणांक आ गया बटे x³ का गुणांक आ गया, यानी क्या आ गया? -b बटा a आ गया। फिर आपने दो का अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, जिसको हम सिग्मा अल्फा बीटा भी कह सकते हो, सिग्मा बीटा गामा भी कह सकते हो, सिग्मा गामा अल्फा भी कह सकते हो। तो इसमें देखिए क्या होगा, दो गुणा में है तो -1 की पावर 2 x की पावर 3 - 2 का गुणांक बटे x³ का गुणांक। एक सीक्वेंस से हम ध्यान रखेंगे ताकि ये इजीली हमें दिमाग में रहे। तो प्लस x का गुणांक बटे x³ का गुणांक, यानी प्लस c बाई a आ जाएगा, और तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा। तो इसमें आप देखो -1 की पावर 3 3 गुणा में है, जब सिंगल था तो -1 की पावर 1 लिखा, दो गुणा में आए तो -1 की पावर 2 लिखा, 3 गुणा में आ गए -1 की पावर 3 लिखा। नीचे तीनों में ही x³ का गुणांक आएगा, और ऊपर जब सिंगल था तो x की टोटल पावर में से एक कम हुआ, उसका गुणांक चाहिए, x की पावर 3 - 1 का गुणांक। जब 2 गुणा में आए मूल तो x की टोटल पावर 3, उसमें से 2 घटाया, x की पावर 3 - 2 का गुणांक, और तीनों आ गए तो x की पावर 3 - 3 का गुणांक बटे x की पावर 3 का गुणांक, यानी माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक। तो क्या हो गया? -d/a। तो आप देख सकते हो त्रिघात समीकरण में मूलों में रिलेशन, मूलों का योग, मूलों का गुणा, दोनों तीनों में क्या क्या आएगा मैंने एक सीक्वेंस से बता दिया।
अब इसको हम कर देते हैं जनरलाइज। तो देखिए n घात की बहुपद समीकरण a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1, a2 x की पावर n माइनस 2, a3 x की पावर n माइनस 3, an माइनस 1x प्लस an बराबर 0, और जो a0 है वो नॉट इक्वल टू 0 है, बाकी सारे रियल नंबर हैं, के मूल अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n हो तो अगर इसके मूल अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n हो तो इनमें रिलेशन क्या होगा? पहला अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा n, मतलब सिग्मा अल्फा 1 कह सकता हूँ। तो सिंगल सिंगल रूट का सम आया, क्या लिखेंगे? माइनस 1 की पावर 1 x की पावर n माइनस 1 का गुणांक बटे x की पावर n का गुणांक। तो क्या आया? माइनस a1 अपॉन a0 या a0, फिर दो का सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 माइनस 1 की पावर 2 x की पावर n माइनस 2 का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 2 अपॉन x की पावर n का कोफिशिएंट। तो प्लस क्या आ गया? x की पावर n माइनस 2 का गुणांक a2 है, a2 बटा a0 आया। सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 तीन की बात करूं तो माइनस 1 की पावर 3 x की पावर n माइनस 3 का गुणांक नीचे x की पावर n का गुणांक। तो क्या आया? माइनस x की पावर n माइनस 3 का गुणांक a3 है अपॉन x की पावर n का गुणांक a0 है, और इसी तरह अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n। तो माइनस 1 की पावर n x की पावर n माइनस n का गुणांक बटे x की पावर n का गुणांक। तो माइनस 1 की पावर n x की पावर 0 यानी अचर पद an अपॉन a0। तो ये मैंने जनरलाइज कर दिया। n घात की बहुपद समीकरण जो आपके पास है उसका मूल अगर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n है तो मूलों का जोड़, मूलों की गुणा में क्या रिजल्ट आएगा वो मैंने आपको बता दिया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। हाँ जी बच्चों, एक क्वेश्चन देखें क्या लिखा है कि समीकरण 7 की पावर log 7 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर x माइनस 1, इसके वास्तविक हल कौन कौन से होंगे ये पूछ रहा है। तो पहले तो हमें एक बात पता होनी चाहिए, क्या कि log और चरघातांकी ये एक दूसरे का रिवर्स होता है, कैंसिल हो जाता है। 2 की पावर log 2 बेस x ये हमेशा x होता है। तो जो चरघातांकी या एक्सपोनेंशियल है और लॉगरिथम जो है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, कैंसिल हो जाता है, बस पर ये बेस सेम होना चाहिए तभी कैंसिल होगा वरना नहीं होगा। तो इसी क्वेश्चन में ऐसा ही है, देखो यहाँ और यहाँ वैल्यू सेम है तो कैंसिल हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर हो गया x माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 आ गया। गुणनखंड पता है x माइनस 2 और x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर 2,3 आ गया। और एक बात का ध्यान रखना है कि ये वैल्यू यहाँ रखने से नेगेटिव नहीं आना चाहिए, क्योंकि लॉग के अंदर कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं आती। रख के देखें एक बार, 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 5 9 और यहाँ 8 हो गया, पॉजिटिव है। 3 रखा, 3 का स्क्वायर 9 और 5 14 और यहाँ 12, ओके है। तो यही आपका आंसर होगा 2,3। तो आंसर कौन सा है? 2,3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, एक समीकरण लिखी है कि यदि समीकरण ये बराबर m एक मूल दूसरे का 3 गुना है
तो m का मान पूछा है। तो पहले तो समीकरण को ठीक से लिखो, x माइनस 1 और 7 माइनस एक्स बराबर m है। गुणा करूं, x को इससे किया 7x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 को किया माइनस 7 प्लस एक्स बराबर m। एक तरफ ले जाओ तो एक्स स्क्वायर उधर चला गया और साथ में 8x उधर आया तो माइनस 8x हो गया, प्लस m प्लस 7 बराबर 0। ऐसी समीकरण आपके पास आ गई। इसमें जो ये समीकरण आई, इसमें आपको कह रहा है एक मूल दूसरे मूल का 3 गुना है। मतलब एक मूल अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, 3 अल्फा। एक मूल दूसरे का 3 गुना है तो 3 गुने का मतलब है अल्फा और 3 अल्फा। अब मूलों का जोड़ आप जानते हो, मतलब ये एक तरह से बीटा हुआ, ठीक है। तो जब आप अल्फा प्लस बीटा करोगे मतलब अल्फा प्लस 3 अल्फा, मूलों का जोड़ क्या बताया था, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस बी बाई ए। तो माइनस एक्स का गुणांक माइनस 8 है बटे 1। तो यहां से क्या हो गया, 4 अल्फा बराबर 8 आ गया। तो अल्फा का मान कितना आया, 2। अल्फा का मान आपके पास आ गया। अब आप मूलों की गुणा कर रहे हो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू 3 अल्फा बराबर क्या बताया था, मूलों का गुणा c बाई ए, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद क्या है यहाँ पे, बिना एक्स वाला m प्लस 7 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो यहाँ से रिजल्ट आया 3 अल्फा स्क्वायर बराबर m प्लस 7। तो इसमें आप देखिए ये आया 3 अल्फा स्क्वायर बराबर m प्लस 7। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। 1 और 2 से अल्फा का मान जैसे ही हम इसमें रखेंगे m का मान आ जाएगा। तो m प्लस 7 बराबर क्या है, देखिए 3 अल्फा स्क्वायर। तो 3 इंटू अल्फा का मान 2 है, तो m बराबर आ गया 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 माइनस 7। m का मान आपके पास आ गया 5। ये आपका आंसर है। तो जो थ्योरी आपने पढ़ी है उसी से रिलेटेड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम इसको इजीली कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखें। ये देखिए, पर ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक नहीं है, सही कर देता हूं। यहां लिखा है 5 प्लस 2 रूट 6 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5 माइनस 2 रूट 6 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 10। ये समीकरण आपके पास है दी हुई। इसमें थोड़ा ये यहाँ 5 लिखा नहीं है, तो इसके कह रहा है कि वास्तविक मान कौन कौन से होंगे वो हमें चाहिए। तो पहली बात तो आप ये देखिए, पहले एक बात आपको समझाता हूं इसमें, वो क्या है, अगर आपके पास 5 प्लस 2 रूट 6 है, इसको अगर मैं इसके संयुग्मी से गुणा करूं तो क्या आता है, 5 प्लस 2 रूट 6 पड़ा है, इसके संयुग्मी से गुणा करी, मतलब इसका मतलब रेशनलाइजेशन परिमेयकरण कर रहे हैं, तो माइनस लेके ऊपर नीचे गुणा करनी है, क्यों आयोटा नहीं है, संयुग्मी की बात नहीं कर रहे। तो ये लिखा ऊपर और नीचे मैंने 5 माइनस 2 रूट 6 से गुणा कर दी। उससे फायदा क्या हुआ, देखो ऊपर तो a प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, 25 माइनस इसका स्क्वायर 24 हो गया, और नीचे है 5 माइनस 2 रूट 6 यानी 1/5 माइनस 2 रूट 6 आ गया। ये किसकी वैल्यू है, 5 प्लस 2 रूट 6 की वैल्यू है। तो हमें ये पता लग गया कि ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम है, दोनों की गुणा करने से 1 आएगा। अब सवाल को शुरू करता हूं। ये तो आपको मैंने एक बात समझाई है। अब देखिए, माना मैंने एक बार a मान लिया, किसको, 5 प्लस 2 रूट 6
की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 को, ठीक है, ए ये है। तो 5 माइनस 2 रूट 6 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 क्या होगा, क्योंकि ये एक दूसरे का संयुग्मी है, तो 1 प्लस 5 रूट 6, 5 प्लस 2 रूट 6 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 बन गया ये। तो ये क्या आ गया 1 अपॉन ए। तो आपके पास ये जो समीकरण नंबर 1 है इसमें ये वैल्यू रखो, तो 1 इंप्लाइज आपका सवाल बन गया a प्लस 1 बाई ए बराबर 10, बराबर 10। 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 प्लस 1 बटा 3, 3 3 और 1 10 बट। आपके पास ये इक्वेशन है, इसको जरा सॉल्व करिए क्या आता है। ए एलसीएम ले लिया तो ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर 10, तो ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर 10 ए स्क्वायर माइनस 10 ए प्लस 1 बराबर 0। ये एक समीकरण आपके पास आ गई द्विघात। श्रीधराचार्य लगा सकता हूं, द्विघात समीकरण है तो a बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 100 हो गया, माइनस 4ac बटा 2 इंटू ए, तो a आ गया 10 प्लस माइनस रूट 96 बाई 2, तो हो गया 5 प्लस माइनस रूट 96 कितना होता है 16 इंटू 6, 16 का 4 बाहर आ जाएगा तो 4 रूट 6, 2 का डिवाइड करूंगा तो 2 रूट 6 ही आ जाएगा। तो ये a के आपने 2 मान निकाल दिए, ठीक है। अब देखिए आप क्या करोगे क्वेश्चन में, a आपने किसको माना, आपने a किसको माना था, जरा गौर से देखिए। a आपने माना था 5 प्लस 2 रूट 6 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, 5 प्लस 2 रूट 6 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। और यहाँ पे a के जो दो वैल्यू आपने द्विघात समीकरण से निकाली है वो है 5 प्लस माइनस 2 रूट 6, 5 प्लस माइनस 2 रूट 6। अब देखिए, तो आपने कहा जब a बराबर 5 प्लस 2 रूट 6 है तो 5 प्लस 2 रूट 6 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 5 प्लस 2 रूट 6, मतलब पावर 1, आधार समान है, घातों की तुलना करी, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 1, एक्स स्क्वायर बराबर 4, एक्स बराबर प्लस माइनस 2। तो दो उत्तर तो ये आ गए प्लस माइनस 2। और सेकंड आपने लिया a बराबर 5 माइनस 2 रूट 6, तो 5 प्लस 2 रूट 6 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर आपने लिखा 5 माइनस 2 रूट 6, और 5 माइनस 2 रूट 6 किसके बराबर होते हैं 1 बटा 5 प्लस 2 रूट 6, यानी 5 प्लस 2 रूट 6 की पावर माइनस 1 हो जाएगा। तो इसमें आपने तुलना करिए तो क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर माइनस 1, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 1 प्लस 3, तो x बराबर क्या आया प्लस माइनस रूट 2। तो आपके पास आंसर क्या हो गया प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस रूट 2। तो आप आंसर लगाइए प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस रूट 2, प्लस माइनस 2 आएगा, यहाँ माइनस में लगा देता हूँ, तो प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस रूट 2, ये इसका आंसर है। यानी कुल मिला के इसके 4 मूल आए हैं। तो आपने देखा द्विघात आज हमने स्टार्ट करी है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर कॉलेज वाले पोर्शन के अंदर है, 5 क्वेश्चन हर साल उसके आते हैं। और जो सेकंड ग्रेड है उसमें द्विघात समीकरण नाम से है, और उसमें भी आपको 3-4 क्वेश्चंस मिलेंगे। लास्ट का पोर्शन जो है वो खाली फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए होगा, वो मैं सेपरेट कर दूंगा। बाकी लगभग चीज़ें कॉमन है, वो आप इसमें बहुत अच्छे से देखते जाइए ताकि आपको भी उसको डिटेल में पढ़ने का मौका मिले। तो हम बात कर रहे हैं द्विघात समीकरण में। आज हमने द्विघात समीकरण पढ़ी, उसमें मूलों में रिलेशन देखा, मूलों की प्रकृति देखी। इसको आप अच्छे से पढ़िए और रिमेनिंग हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।